जय हिंद दोस्तों। 11 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2025 को किसने जीता है? तो दोस्तों इसको जीता है किरियन जैकबेट ने। तो फ्रांस के किरियन जैकबेट ने स्वीडन के एलियास यामेर को हराकर चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये हैं किरियन जैकबेट और ये हैं एलियास यामेर। चेन्नई ओपन 2025 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 3 से 9 फरवरी 2025 तक नोंगमबक्कम तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन एटीपी के तहत किया गया था, यानी कि इसका आयोजन एटीपी के द्वारा करवाया गया था। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एटीपी की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। दोस्तों एटीपी का काम होता है कि जो पुरुष टेनिस खिलाड़ियों से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं उसका आयोजन करवाना। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ मिल जाएगा। कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर पर 1 साल तक जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च की गई है। तो जनवरी 2025 की ई बुक लॉन्च कर दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा 1800 एमसीक्यूज के करंट अफेयर्स की ई बुक को भी लॉन्च किया गया है ऐप पर। तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों पिछले 2 सालों से लेबनान में प्रधानमंत्री का जो पद था वो खाली था। एक प्रकार से कार्यकारी व्यवस्था के तहत इसको चलाया जा रहा था, लेकिन अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नवाब सलाम। दोस्तों नवाब सलाम के बारे में आपको याद रखना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अभी वर्तमान में वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और वो लेबनान के प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह नीदरलैंड के हैग शहर में है। इस बात को भी आप नोट कर लें। लेबनान की बात करें तो दोस्तों यह एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। बेरूत इसकी कैपिटल है और करेंसी है लेबनानी पाउंड और राष्ट्रपति हैं यहाँ के जोसेफ ऑन। दोस्तों लेबनान की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ये है इंडिया और यहां पर स्थित है लेबनान। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री हाल ही में चुना गया है। जॉन महामा घाना के प्रेसिडेंट बने हैं। रिम तालवा जीन एमेनुअल ओवेड्रागो बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मुर्दो फर्नांडो की बात करें तो यह श्रीलंका की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, तो ये है मुर्दो फर्नांडो। तो ये श्रीलंका की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में भारतीय मूल के कास पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो ये हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जिल टीचमैन ने WTA मुंबई ओपन 2025 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है स्विट्जरलैंड से। तो स्विट्जरलैंड की जिल टीचमैन ने थाईलैंड की मनाचया सबांगकाउ को हराकर मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता का एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई ओपन के बारे में अगर हम बात करें तो यह भारत में आयोजित होने वाली एकमात्र WTA प्रतियोगिता है, यानी कि इसमें जो महिला टेनिस खिलाड़ी हैं वही हिस्सा लेती हैं। और यह प्रतियोगिता पहली बार 2017 में आयोजित की गई थी और 2025 में इसका 4था संस्करण आयोजित किया गया है। और जो मुंबई ओपन है यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत के जीवन और विजय सुंदर की जोड़ी ने हांगजो ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 का युगल खिताब जीता था। दोस्तों सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। तो उन्होंने टेनिस में गोल्डन स्लैम हासिल किया है और वो गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, गोल्डन स्लैम क्या होता है? तो अगर कोई टेनिस खिलाड़ी
जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन शामिल होता है, अगर इनको जीत लेता है और इसके अलावा वो ओलंपिक में मेडल जीत लेता है तो इसे बोला जाता है गोल्डन स्लैम। तो नोवाक जोकोविच ने ये उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता है और महिला एकल का खिताब जीता है अमेरिका की मेडिसन कीज ने। अगला क्वेश्चन है, सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा नामीबिया। तो दोस्तों, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के नेता सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें नामीबिया राष्ट्र के संस्थापक पिता के रूप में मान्यता दी गई थी। वह 1990 से 2005 तक नामीबिया के राष्ट्रपति रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं नामीबिया की, तो यह दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये दक्षिण में स्थित है। विंड हॉक इसकी कैपिटल है। नामीबियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं नेटुम्बो नंदी नदेतवा। और दोस्तों, नामीबिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका ये इसके पड़ोसी देश हैं। नामीबिया दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक माना जाता है। नामीबिया में बेल्ड नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप नोट कर लें। यहाँ पर आप नामीबिया की लोकेशन देख सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यहाँ पर स्थित है नामीबिया। अगला क्वेश्चन है, 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में स्थित वायु सेना स्टेशन एलहंका में किया जा रहा है। दोस्तों, एरो इंडिया शो का इस बार 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। दोस्तों, एरो इंडिया शो का जो पहला संस्करण था वो 1996 में आयोजित किया गया था। एरो इंडिया 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, जो एरो इंडिया 2025 है इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें देश विदेश के जो एयरक्राफ्ट हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा और फिर बहुत सारे देशों के बीच में इनको खरीदने को लेकर के डील भी की जाएगी। ठीक है, तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है, इस बात को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो यह गांधीनगर में आयोजित किया गया है। तो पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या है? अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए एक पुल के रूप में युवा। ठीक है, तो ये थीम आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन अभी हाल ही में कोलंबो, श्रीलंका में किया गया है और साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यहाँ पर बात हुई है बिम्स्टेक की। तो दोस्तों, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो भारत के आसपास के जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश इसमें शामिल किए गए हैं। 7 मेंबर हैं इसमें, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। इसका सचिवालय है ढाका, बांग्लादेश में। इसके वर्तमान में महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे जो कि भारत के हैं। 2024 में थाईलैंड के द्वारा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो थाईलैंड भी इसका मेंबर है, इसलिए 2024 में इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो जो साइक्लोन अभ्यास है जो कि भारत और इजिप्ट के बीच शुरू हुआ है 2025 में, तो इसका आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ये भारत और इजिप्ट के बीच होता है। दोस्तों, साइक्लोन अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आतंकवाद से निपटना और आतंकवाद से किस प्रकार से निपटा जाए
इसके लिए दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से सीखती हैं। इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये 2023 में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हुई है तो चलिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं कि भारत किस देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति होता है, भारत फ्रांस के बीच में शक्ति होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति, कजाकिस्तान के बीच में काजिंद, किर्गिस्तान के बीच में खंजर, मालदीव के बीच में एक्यूबेरन और मंगोलिया के बीच में नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, यानी कि दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाए हैं। तो दोस्तों वो हैं हिटमैन यानी रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा वनडे इतिहास में दूसरे सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल के 332 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने T20, वनडे और टेस्ट में 624 छक्के लगाए हैं। दोस्तों पुरुष वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर हैं शाहिद अफरीदी, दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं। शाहिद अफरीदी ने 369 पारियों में 351 छक्के लगाए हैं, जबकि रोहित शर्मा ने 259 पारियों में 332 छक्के लगाए हैं। क्रिस गेल तीसरे, सनत जयसूर्या चौथे और पांचवें स्थान पर MS धोनी है। चलिए दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ICC के द्वारा ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के लॉन्च किया है और इसको गाया है आतिफ असलम ने। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इसका आयोजन किया जा रहा है पाकिस्तान और UAE में। तो भारत के जो मुकाबले होंगे वो UAE में आयोजित होंगे, बाकी मुकाबले पाकिस्तान में होंगे। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को अभी हाल ही में निलंबित किया है। रोमानिया की महिला टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। आर प्रज्ञानंद ने डी गोगेस को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता है। माइकल बेबन को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस्पात मंत्रालय में डायरेक्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मेमून आलम को इस्पात मंत्रालय में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं मेमून आलम। इनकी नियुक्ति अगले 5 वर्ष के लिए की गई है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो देवजीत सैकिया BCCI के सचिव बने हैं। V नारायणन इसरो के अध्यक्ष बने हैं। फैज अहमद किदवई DGCA के महानिदेशक बने हैं। आशुतोष अग्निहोत्री भारतीय खाद्य निगम के CMD बने हैं। रजत वर्मा DBS बैंक इंडिया के CEO बने हैं और अभिजीत मजूमदार ऑयल इंडिया लिमिटेड के CFO बने हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है कोल इंडिया लिमिटेड ने। तो दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड ने मुंबई में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन में गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। CSR का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल माइनिंग कंपनी है और यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्लॉस योहानिस किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा इसका रोमानिया। तो दोस्तों रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस योहानिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 2014 में राष्ट्रपति बने थे। रोमानिया के बारे में अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी कैपिटल है बुखारेस्ट। रोमानियाई लीव यहाँ की करेंसी है और प्रधानमंत्री हैं मार्सेल सियोलाको। दोस्तों रोमानिया की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है रोमानिया। अगला क्वेश्चन है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों को सम्मानित करना और उन्हें सशक्त बनाना। दोस्तों विश्व यूनानी दिवस भी हर साल 11 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो 11 फरवरी को समाज सुधारक और प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती होती है। तो इसी उपलक्ष्य में
विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। हकीम अजमल खान की बात करें तो उनका जन्म दिल्ली में हुआ था और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं हकीम अजमल खान। दोस्तों, फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करते हैं। तो आपको याद रखना है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। एन बीरेन सिंह किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? मणिपुर। भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी कहां बनाई जाएगी? उज्जैन। साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? MI केप टाउन ने। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। पीएम मोदी AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लेने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? फ्रांस। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को जीत हासिल हुई है? बीजेपी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका। और भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। RBI ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? 0.25% की। केंद्र सरकार द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? 2026 तक के लिए। 38वें नेशनल गेम्स 2025 में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। काशी तमिल संगमम 2025 की थीम क्या है? ऋषि अगस्त्यार। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लें। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस करेंगे। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में। नंदा देवी है उत्तराखंड में। नोकरेक है मेघालय में। ग्रेट निकोबार है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में। मानस है असम में। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल है ओडिशा में और डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है असम राज्य में। अब जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो BCCI के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। पीएम मोदी ने सोनबर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में। थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के प्रेसिडेंट थे जो 14 से 18 जनवरी तक भारत के दौरे पर रहे हैं? सिंगापुर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? आयरलैंड। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? डॉक्टर एस जयशंकर। 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ वाणी FM चैनल का शुभारंभ किसने किया है? योगी आदित्यनाथ। टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? कोलकाता। वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन बना है? 2024। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि 38वें नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तराखंड बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है नामीबिया किस महाद्वीप में है, यानी कि वो किस महाद्वीप में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो जीके की ई बुक में आपको इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो जो ई बुक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। इसके अलावा जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप पर मिलेगी। टेस्ट पास आपको मिल जाएगा ऐप पर। तो टेस्ट पास में आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, MP टेट, व्यापम, SSC, मैथ, रीजनिंग, रेलवे, इंग्लिश, बैंकिंग और रीजनिंग, इन सभी के फाउंडेशन बैच आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ मिल जाएंगे। तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से।
ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।